ठीक है बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स और एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज अलग है, नॉन राइट एंगल के अलग हैं। राइट एंगल में क्या होगा, एक तो साइन साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तीसरा होता है टेन थीटा, ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसके शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं, बेसिकली सो का टोआ, ये याद रखना है आपको शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है ना, ताकि अगर आपको कभी भूल जाओ सो का टोआ, ये सबको याद होना चाहिए कि साइन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट एंगल ट्रायंगल का शेप क्या होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं थीटा जो है यहाँ पर रखूंगा एंगल, तो थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट। और ये राइट एंगल 90 डिग्री के लिए जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो है ये क्या होता है, एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा फिर नंबर 4 होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आते हैं दूसरा नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज जो हैं, फॉर्मूलाज में उसके भी लिखवा देता हूँ आज ही। यस, एक सेकेंड चाहिए, मैंने मिस्टेक, सॉरी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है बेटा, ये तो मैंने एडजेसेंट लिख दिया। तो मुझे ये पेन चलाने में इतनी परेशानी हो रही है, इसकी जगह इसमें जो है ना मुझसे मिस्टेक नहीं हुई। साइन जो है वो ऑपोजिट अपॉन, इधर ही सिलेक्ट नहीं हो रहा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। सबसे मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, लेकिन लिखा मैंने एडजेसेंट है। ठीक है, टेन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर राइट एंगल ना हो, जैसे कि इनका शेप कुछ इस तरह से होता है, ए बी और ये सी। अच्छा, ए के सामने क्या होता है, स्मॉल ए, बी के सामने होता है स्मॉल बी, और सी के सामने होता है स्मॉल सी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर पहला रूल होता है साइन रूल। साइन रूल होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल है। साइन रूल कब अप्लाई होता है, ये मैं बता देता हूँ। व्हेन वन साइड एंड इट्स opposite angle is given, we use sine rule।
ठीक है, कोई एक साइड, क्वेश्चन के अंदर एक साइड दी हुई होनी चाहिए और उसके बिल्कुल सामने वाला एंगल गिवन होना चाहिए, तब आप साइन रूल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? महाम, एहसन, कौन कौन है इस वक्त ऑनलाइन में प्रेजेंट? यस सर। देखो साइन रूल कब अप्लाई होता है, जब एक साइड और उसके सामने वाला एंगल हमें गिवन हो। ठीक है ना बच्चों, आज मेरे पास असल में मेरा जो लैपटॉप का पेन है ना वो खो गया है, मैं मोबाइल के पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है लिखने में, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। कहीं कहीं कुछ नजर नहीं आया तो मुझे सही समझ में आया तो मुझे बोल देना, मैं बहुत दोबारा लिख दूंगा मिटाकर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा रूल है साइन रूल के बाद कोसाइन रूल, यानी कि कॉस रूल जिसको बोलते हैं। ये क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। ये कॉस रूल है। ये फॉर्मूला कब लगता है? when two sides and the included angle is given. Included मतलब बीच वाला। When two sides and the included angle is given, we use cosine rule. ठीक है। अच्छा, cos रूल के अंदर cos रूल के अंदर एक और फॉर्मूला है। cos रूल के दो फॉर्मूले होते हैं। cos रूल का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? ये फॉर्मूला है फॉर साइड। दो साइड्स गिवन है और बीच वाला एंगल गिवन है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला cos रूल का जो है वो क्या है? cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये है एंगल के लिए, जब एंगल कैलकुलेट करना हो। अब इसके लिए क्या होगा? व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, व्हेन ऑल थ्री साइड आर गिवन, तो तीनों साइड गिवन होंगी, तो एंगल निकालने के लिए इनमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल्स। कोई भी एंगल हमें निकालना हो, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट है, एक लास्ट फॉर्मूला है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ AB साइन सी, हाफ AB साइन सी। ये कब अप्लाई होता है? ये भी जब when two sides and included angle are given, when two sides
and included angle is given. ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा हर एक की, एक एक, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको हर एक में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या लगेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन सब में से? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? क्योंकि सबसे पहली बात तो आपने क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करनी होती है पता है? आपने ये देखना होता है कि ये जो है क्या कहते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल है या नॉन राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपने इनमें से ही कुछ लगाना है। ये जो राइट एंगल के 4 फॉर्मूले हैं इनमें से ही कुछ लगेगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। क्या करेंगे हम? एच स्क्वायर इजिकल्स टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स हाइपोटेन्यूज एक्स है, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25। अब x के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 41। क्या आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेटर से निकालो। अंडर रूट ऑफ 41 6.40। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई। अच्छा जी, और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जी। देखो आइडेंटिफाई इतना करेंगे कि ना, पहली बात तो ये है कि ना राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के 4 फॉर्मूला उसमें से कोई लगेगा। अब 100 काटवा नहीं लग सकता, क्यों? 100 काटवा में जो है साइन थीटा इजिकल थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा कहीं है ही नहीं। इसका मतलब है चौथे वाले में थीटा नहीं है सिर्फ, तो वो लग जाएगा पाइथागोरस। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। थीटा मतलब एंगल। अब ये 30 डिग्रीज है, ये 5 है और ये निकालना है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्योंकि एंगल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन है राइट एंगल ही अब भी, तो 100 काटो में से कुछ लगेगा। तो 100 लगेगा कहा या डो? आप सोचो कि क्या मतलब, ये इतना सोचना होता है कि जो एंगल है ना, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? एंगल के सामने क्या है? एंगल के सामने होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। मतलब ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज जिसमें आते हो, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज, सो ठीक है ना। तो इसका मतलब है साइन 30 इजिकल्स टू 5/x। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मिटा दो वापस अगर लग गई गलती से। x इजिकल्स टू 5 साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी 0.5 आई, डिवाइड किया हमने 10, आंसर आ गया। सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा भी आ रखा था। 100 काटो में से कुछ लगेगा। तो अब हम क्या लगाएंगे? देखो 60 डिग्री गिवन है, एंगल के सामने क्या होता है हमेशा? ऑपोजिट। ऑपोजिट गिवन है आपको और आपको निकालना क्या है? एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आते हैं? tan में ना, टॉ। उसका मतलब है
tan theta, tan 60 is equals to opposite upon adjacent. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी. फोर पॉइंट सिक्स. नंबर 4. अब ये देखो क्या कहते हैं, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो राइट एंगल का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता. आपको कौन सा देखना है? नॉन राइट एंगल में से देखना है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या कि नॉन राइट एंगल पहली शर्त क्या है? देखो पहला वाला साइन रूल की कंडीशन क्या है? When one side and its opposite angle is given. क्या इस क्वेश्चन में एक साइड और ऑपोजिट एंगल है? मतलब ये 10 है और 10 के सामने वाला एंगल भी है, इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर? साइन रूल. साइन रूल लगेगा यहाँ पर. करेंगे किस तरह हम? 10 अपॉन साइन 30. ये a अपॉन साइन a का क्या मतलब होता है? स्मॉल a जो है ना वो साइड को कहते हैं और कैपिटल एंगल को कहते हैं. तो a अपॉन साइन a मतलब 10 अपॉन साइन 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई. सेवनटीन पॉइंट थ्री टू मतलब 17.3 कर लेते हैं सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट, अगर ये 5 है, ये 6 है और ये 30 डिग्री है और मुझे ये निकालना है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोसाइन रूल. क्यों? दो साइडें हैं और बीच वाला एंगल पता है हमें. अब इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. का मतलब क्या है? क्या मतलब ये जो साइड निकालनी होती है ना उसको ए कंसिडर करो. मुझे कौन सी साइड निकालनी है? जो साइड निकालनी है उसको ए कंसिडर करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर लेफ्ट पर आ जाएगा. ठीक है, यानी कि मैं ये करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ 30. ठीक है. अब ये कैलकुलेटर में डालो, ये पूरा कैलकुलेटर में वन गो में डाल दो, एक साथ पूरा डाल दो. जैसे मैंने लिखा है ना, जिस तरह ब्रैकेट वगैरह सही तरीके से लगा के, जिस तरह जैसे जहां जहां मैंने ब्रैकेट लगाया कैलकुलेटर में इसी तरह ब्रैकेट लगाना है. बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि भाई जैसे 5 स्क्वायर है 25 हो गया, 6 स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 2 5 का 10 10 6 60 cos 30. अब क्या करेंगे पता है? ये 25 प्लस 36 कितना होता है? 61. 61 माइनस 60 कर देंगे. ये अलाउड नहीं है क्योंकि 60 इसके साथ जुड़ा हुआ है. 60 जो है cos 30 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये 61 माइनस 60 नहीं कर सकते आप पूरा. क्या इसीलिए मैं कहता हूँ ये शुरू से ही कैलकुलेटर में पूरा एक साथ डाल दो ताकि आपके आंसर में गलती ना हो. क्या आ रहा है आंसर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी पहले जो भी, उसको फिर स्क्वायर रूट करेंगे. दुआ बताओ आप इसे. फाइनल एक्स की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है?
वैसे ये सारे स्टेप्स शो करना जरूरी नहीं है, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू आ जाएगी 3.3.0 ठीक है बच्चों। इस तरह से और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कुछ दे देता हूँ। अगर एक मैंने ट्राइंगल दिया है जिसमें तीनों साइड आपको पता हो, लेकिन एंगल एक भी ना पता हो, 5, 6 और ये 7, और आपको ये वाला एंगल निकालना है, क्या करोगे? कॉस ए। अब फॉर्मूला क्या है? कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब कॉस ए जो है वो क्या है आपका? कॉस ए इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा ये 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 5 इंटू 6। ये कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। जो आंसर आएगा फिर उसको कॉस इनवर्स भी करेंगे। पहले कॉस ए की मुझे कोई वैल्यू बता दें। 0 पॉइंट, आगे एग्जैक्टली 0.2 आ रहा है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स करो, कोई मिस्टेक है, दोबारा करो बेटा, वापस करो, ठीक है ठीक है, हो सकता है। बस एक बार कंफर्म कर लो आंसर ठीक है वर्किंग को, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 0.2। क्या आ रहा है आंसर? 0.2। आंसर आगे ए की वैल्यू हो गई 78.5 डिग्री, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा? कोई भी दो साइडें गिवन हो, अगर इसी क्वेश्चन का मुझे एरिया पे निकालने को आ जाए तो चलो अलग बना देता हूँ। ठीक है, अगर ये है मेरे पास 10, 15 और 30 डिग्रीज, अगर लिखा हो फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कैसे निकालेंगे हम एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी। क्या आ रहा है आंसर?
37.5। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा भाई, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनाकर दे रहा हूँ। आज हम पास्ट पेपर से नहीं करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? अब इसके अंदर क्या कैसे निकालेंगे? अगर मुझे लेट से ये निकालना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन रूल लगेगा या कॉस रूल लगेगा? साइन रूल में क्या बताया था मैंने, कब साइन रूल लगता है? जब एक साइड और सामने वाला एंगल हो। क्या एक साइड और सामने वाला एंगल है इसमें? सोचो, निकल जाएगा ना। 30 और 70 कितने हो गए? 100 हो गए। तो बाकी कितना बचा? 80 बच गया। फिर अब हो गया ना ये। वरना कॉस रूल भी नहीं लग सकता था ना। कॉस रूल में दो साइड और बीच वाला एंगल चाहिए होता है। साइन और कॉस दोनों में से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन क्या किया मैंने, एक एंगल निकाल लिया। अब साइन रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना? अब आप साइन रूल अप्लाई करके आंसर निकाल लो उसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, 5/sin 80 x/sin, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना ही है।
चलो बच्चों खुद से करना है। ये x की वैल्यू क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन में? 4.77।
गया? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या रिपोर्ट है? क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? क्या आ रही है पहली क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? यस, 51.38 डिग्रीज। एंगल हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे होते हैं। 38 होगा, 38 है क्या है? 31 है, ओके। अगर एंगल का हमेशा कभी भी 2 डेसिमल प्लेस में नहीं करते, ठीक है, तो 31 होगा, 3 होगा सिर्फ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स की वैल्यू क्या है? इसमें साइन रूल लगाया हमने, ठीक है ना, साइन रूल। और इसमें 33.7 डिग्री इसके अंदर। इसमें इस वाले में, सॉरी, इस वाले में तो हमने कॉस रूल लगाया है, और इसमें साइन रूल लगेगा 10 में। कौन सा बेटा? 10 वाला। 10 वाले के अंदर देख लेते हैं अभी क्या करेंगे हम। 12/sin30 इज इक्वल्स टू 15/sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इन्वर्स करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है वैल्यू? पहले सॉल्व करो फिर इन्वर्स करो। देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसका निकाल लो पहले। 9 वाले में देखो किस तरह से होगा। मैंने कहा था जिसको जो एंगल निकालना होता है ना, उसके सामने वाली साइड को हम a कंसिडर करते हैं। ये जाएगा 10 स्क्वायर cos a is equals to cos x is equals to 12 square plus 11 square minus 10 square upon 2 12 into 11। अब जो आंसर होगा उसको cos इनवर्स करेंगे। तो क्या आ रहा है बेटा आंसर इसका x का? सही, 38.7 ना, 33.7 नहीं आ रहा, ये आ रहा है। पहले तो ये sin x आया, x की वैल्यू आ गई 38.7। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे x की cos x की वैल्यू क्या है यहाँ से? डायरेक्ट आप x की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है, फिर इन्वर्स करके सही है 51.3। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।